Hello everyone, welcome to my channel. I'm Simran and this is my first video on YouTube. As you already know, I'm going to teach you English Pitman shorthand, which was invented by Sir Isaac Pitman. So, let's get start. Guys, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आप शॉर्टहैंड सीखने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्टहैंड सीख रहे हैं तो आपको इसकी बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टहैंड एक ही बार में नहीं आ जाती है। इसीलिए आपको पेशेंस रख के इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यही वाली पेंसिल यूज़ करनी होगी, क्योंकि देखिए इसमें लिखा भी है, ये स्टेनो के लिए है। अगर आप बिगनर हैं और इससे लिखते हैं तो आपको लाइट स्ट्रोक एंड डार्क स्ट्रोक का बहुत अच्छे से विज़न होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्टेनो के लिए यही पेंसिल यूज़ करें। ये शॉर्टहैंड की बुक है, मैं इसी से आपको आगे पढ़ाऊँगी और ये आपको इजीली शॉप पर अवेलेबल होगी। इंग्लिश पिटमैन शॉर्टहैंड बुक आप मांगेंगे तो वो आपको आपके नियर स्टेशनरी वाले प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 चीज़ लिखी हुई है। इसमें 3 तरह के कर्व होते हैं। जो फर्स्ट है वो स्ट्रेट स्ट्रोक कर्व है, देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक कर्व। सेकंड स्लोपिंग कर्व, थर्ड हॉरिजॉन्टल कर्व। तरह के कर्व इसमें होते हैं जो आपको पूरी स्टेनो में, यही तीनों के यूज़ से आपको पूरी स्टेनो शॉर्टहैंड लिखनी होगी आगे चल के। आज हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इस बुक से पढ़ाऊँगी जो कि पिटमैन शॉर्टहैंड है। देखिए इसमें भी 3 पार्ट्स में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको इसी में से पढ़ाऊँगी। तो फर्स्ट स्ट्रेट स्ट्रोक कर्व है, जो कि देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक कर्व में P, B, T, D, CH, J, K, गे, ये चीज़ें स्ट्रेट स्ट्रोक कर्व में आती हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनको लिखना कैसे है। अगर आप P लिखते हैं तो P को आप लाइट लिखेंगे इस तरह से। ऐसे ही अगर आप B लिखते हैं तो B आप इसको डार्क करेंगे। अगर आप देखिए पहले लाइट है और फिर डार्क है, डिफरेंस देख पा रहे हैं। फिर अब मैं बात करूँगी T की। इसी तरीके से T होगा जो कि लाइट लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह मैं D लिखूँगी जो कि इसका जस्ट अपोजिट डार्क होगा। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। CH, चे, इसे चे बोलते हैं। ये पहले लाइट होगा और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ J के तो ये डार्क होगा। अब मैं अगर K लिखती हूँ तो ये इस तरह से लाइट स्ट्रोक में आएगा और G लिखती हूँ तो ये डार्क आएगा। तो इसी तरह से ये सारे लिखा जाएगा, P, B, T, D, J, K, गे। इन्हीं को कहते हैं फर्स्ट स्ट्रोक में ये सारे वर्ड्स लेटर्स आते हैं। इनकी आपको बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आगे आपका ये बेस अगर क्लियर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब की आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये आगे आ पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, जो कि ये फर्स्ट में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्लोपिंग कर्व है, दैट इज़ सेकेंड वन, जिसमें FV, इथ, थी, SZ, इस तरीके से सारे स्लोपिंग कर्व में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और अभी के लिए आप स्ट्रेट स्ट्रोक कर्व पढ़िए, इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। आप इसका होमवर्क करके रखिए। आपको अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
Until then, stay tuned to my channel. Thanks for watching.